नाजरीन, ज़रा इसी इम्तिहान के हवाले से ख़बर का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कौमी सतह पर लिए जाने वाले इस इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और इन इम्तिहानात में 20 लाख से ज़्यादा तलबा ने जहाँ हिस्सा लिया था, 15,000 तकरीबन जो एक कभी इम्कान ये है कि इस इम्तिहान में जो 15,000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया था, इसमें 11,21,000 तलबा क्वालिफाई कर चुकी हैं। और NET अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज सामने आ चुके हैं। 11,21,000 तलबा पूरे मुल्क के अंदर कामयाब करार दिए गए हैं। 2 तलबा जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जिन्होंने NTA इम्तिहान यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इम्तिहान में टॉपर की लिस्ट में जगह बना दी है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हादिया निसार ने AIR में 99 स्कोर किया है। अंडर ग्रेजुएट UG जो NET 2026 के इम्तिहानात हैं। और इसी तरीके से जैदान वानी जो है उन्होंने 124वां रैंक हासिल किया। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर के 2 बच्चे जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे साल 2026 में इस इम्तिहानात को लेकर काफ़ी तनाव था, काफ़ी चीज़ें सामने आई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा से जब ये इम्तिहान लिया तो अब नताइज सामने आया। 11,21,000 तलबा कामयाब करार दिए गए। MBBS BDS आयुष के तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में ये इम्तिहानात लिए गए। 20 लाख तलबा ने इम्तिहानों में हिस्सा लिया 21 जून को। और तकरीबन 5,440 इम्तिहानी मराकज़ पूरे मुल्क के अंदर बना दिए गए थे। 551 शहरों के अंदर ये इम्तिहानात हुए हैं। 14 ऐसे साइट्स इम्तिहानी मरकज़ भी थे जो बैरून मुल्क थे यानी अब्रॉड बनाए गए थे इन इम्तिहानात को देने के लिए। और इन्हीं इम्तिहानात में हादिया निसार और जैदान वानी ने अपनी चमक दिखाई है और ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वो आपको नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो एंटायर इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ वाला बेल्ट हो, एंटायर साउथ वाला बेल्ट हो या सेंटर वाला बेल्ट हो, बच्चों की कामयाबियां जो है वो उभर कर सामने आई है। कहीं मकामात पर 99%, 99.9% नंबर्स है, कहीं पर 97.8% नंबर्स है। तो इस तरीके से बच्चों ने इन इम्तिहानात में जो हिस्सा लिया था उनके नताइज आ चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये नताइज काफ़ी ये जो इम्तिहान था काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। पेपर लीक हुए, सोनम वांगचुक धरने पर है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। और इस बीच सरकार ने एक नए मैकेनिज़्म के तहत जब इम्तिहानात लिए तो उनका ऐलान भी, नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिनमें कुल मिलाकर 11,21,000 के करीब तलबा कामयाब करार दिए गए थे। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो ये शरह कामयाबी जो है वो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 मई को, और इस बार का इम्तिहान पिछले इम्तिहान से ख़ास इसी वजह से था कि पेपर लीक हुआ था। और अब मानसून का इजलास इस बार जब शुरू होगा, सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई को, तो हंगामे के आसार जिन मामलात पर हम कह रहे हैं उसमें एक नीट पेपर लीक भी है, जिसको जोरों शोरों से उठाने का मुसलसल इशारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया, बाकी अपोजिशन पार्टियां भी। और जब जंतर मंतर पर एहतजाज चल रहा हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये पेपर लीक का मामला इस बार ना हो। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेज का इस बार कलीदी किरदार रहा। इंडियन एयरफोर्स की मदद से आज ये जो सारे पर्चे थे, जब दोबारा एग्जाम लिया गया तो इम्तिहानी मराकज़ या एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने में एयरफोर्स ने भरपूर ताउन किया। ये तो एक खबर थी।